गीता के प्रथम अध्याय के हमने पिछले बार 27 श्लोक तक किया। जब दोनों तरफ से शंख फूंके जाने लगे, जो युद्ध वाद्य, जो वार इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब बजने लगे, हर कोई लड़ाई के लिए तैयार है। तो तब अर्जुन ने उनसे रिक्वेस्ट किया, कृष्ण से, कि आप दोनों आर्मी के, सेना के बीच में मेरे रथ को एक एक थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन किस तरफ से लड़ रहे हैं। तो कृष्ण ने वैसा ही किया और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को रखा। तब अर्जुन ने देखा कि वहां मेरे गुरु हैं, दादा है, नाना है, परदादा है, फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, चाचा मामा सब हैं, मतलब अंकल्स हैं, भाई हैं, कजन्स हैं, भतीजे हैं, भांजे हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, फादर इन लॉज हैं। फादर इन लॉज मतलब अपने भाइयों का भी ससुर वगैरह हैं। हर तरह के रिलेटिव दोनों तरफ से लड़ाई के लिए खड़े हैं। ये देखने के बाद अर्जुन को बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील हुआ, एक एक लो फील हुआ। दुखी होकर के वो कृष्ण से ये बोला। आज वहीं से शुरू करेंगे, क्या बोला। अर्जुन वाच, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए आए हुए अपने ही लोगों को देख करके मेरे शरीर के हर अंग कांपने लगा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है। विपथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन, शिवरिंग हो रहा है। रोमहर्षश्च, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। गांडीवम स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। मेरे हाथ में जो गांडीव, अर्जुन का जो धनु था, उसका नाम था गांडीव। वो गांडीव जो मेरा धनु है, वो मेरे हाथ से खिसकता हुआ लग रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरे जो स्किन है, बॉडी के स्किन, चर्म, ऐसा लग रहा है मानो वो जल रहे हो। न च शक्नोमि अवस्था तुम, मैं ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं। भ्रमती वच में मनः, और मेरा जो माइंड है वो स्पिन कर रहा है, मेरा जो ब्रेन है वो स्पिन कर रहा है। ये जो आपने जितने भी चीजें पढ़ा, शरीर के हर अंग कांप रहे हैं, गला सूख रहा है, शरीर में शिवरिंग हो रहा है, रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ में जो धनु है वो गिर रहा है। धनु नहीं तो बुक होता, वो भी गिर रहा होता। जो बॉडी के स्किन है, ऐसा फील हो रहा है कि जैसे जल रहे हैं। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, और मेरा मन, जो माइंड है या ब्रेन है, लगता है कि जो सर है वो चकरा रहा है। इनमें से बहुत सारे चीजें आपको कभी ना कभी हुआ होगा, मुझे कभी ना कभी हुआ होगा। कब होता है? जब सडनली आपके साथ कोई बहुत बड़ा न्यूज आपको मिलता है, या बचपन में आपने कोई बहुत गलत काम किया होगा और तभी आपके पापा या मम्मी सामने आ गए, अगर हुआ होगा। और कभी कभी हमारे लाइफ में कोई ऐसी बैड इंसिडेंट, बहुत बुरी घटनाएं घटती हैं या हमें समाचार मिलता है। सपोज जब मुझे पता चला कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है ना, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला जी आपको तो वो ब्लड कैंसर है ना, भगवान करे किसी को ना हो। तो उस समय आप, हमारी हालत कैसी होगी? और जिसने पहली बार सुना, क्या हालत। और अपने बारे में छोड़िए, पता चला मेरे बच्चों के,
मेरे पत्नी के या पति के साथ ऐसा कुछ सीरियस हुआ, तो क्या हालत होती है? यही सब होती है या इनमें से कुछ होते हैं? इसी को कहते हैं पैनिक अटैक, है ना। पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। इसी तरह गाड़ी चलाते समय तो बहुतों को एक्सपीरियंस हुआ होगा। सडनली आप बिल्कुल मौत के मुंह पर, मतलब अभी एक्सीडेंट होते होते बच गए, या एक्सीडेंट जिनके साथ हो चुका है तो वो भी आपने देखा होगा कैसे पैनिक अटैक होता है। कुछ लोगों में कम होता है, जिनका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इमोशनली स्ट्रांग है, शायद कम होता होगा, किसी की ज्यादा होता होगा। बिल्कुल वही वर्णन है, घबराया हुआ, परेशान। क्यों? अब थोड़े खुले मन से सोचिए। आप कहेंगे अर्जुन बड़ा हिपोक्रेट है। भाई, उसको पता नहीं था कि चाचा लड़ने आ रहे हैं, अंकल लड़ने आ रहे हैं, दादाजी लड़ने आ रहे हैं, गुरु लड़ने आ रहे हैं, भतीजे आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं। पता था, सबको पता था। और फिर ये क्यों हो रहा है पैनिक अटैक? आप गलत काम कर रहे हैं पापा के अब्सेंस में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। गलत काम तब भी आप कर रहे हैं, पर जैसे ही सडनली पापा सामने हो जाते हैं तो आप घबरा जाते हैं। इसी तरह लड़ाई से पहले अर्जुन को भी पता था, पर वो पैसिव नॉलेज था। पैसिव नॉलेज समझते हैं? हमें पता था कि लड़ाई में ये खड़े होंगे, ये लड़ेंगे। अब पैसिव नॉलेज में वो रिएक्शन नहीं होता जब आपको एक्टिव नॉलेज होता है। आग के बारे में आप कितना भी सुनो गर्म है, वो इम्पैक्ट नहीं डालता जब आग सामने आओ, देखो और हाथ में छुओ। इसको आप ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति मर गया, किसी की डेथ हो गया, आपने सुना, और उस डेड बॉडी को सामने जाकर देखो। जिसके घर में किसी का डेथ हुआ है वो सुनने के बाद थोड़ा रोया होगा, उसके बाद कम रोया होगा। पर जो फ्यूनरल होम आता है और उस कैस्केट को खोलने के बाद बॉडी देखता है, तो वो बिल्कुल वो रियल होता है। तो उस समय आपका भ्रष्ट होता है। अर्जुन अभी तक सारी प्लानिंग थी, स्ट्रैटेजी थी, सब कुछ किया था बैकरूम में। अब उन्हीं लोगों को सामने देख रहा है। अब आया, भीष्म खड़े हैं, दादाजी मैं इनसे लड़ूंगा जो बचपन में मुझे खिलाते थे, बाजार ले जाते थे, मेरे हाथ पकड़ के मुझे चलना सिखाते थे। ये भतीजे, इनसे लड़ूंगा जिनको मैं टॉफी बांटता था, खेलने ले जाता था। तो सामने जब चीजें होती है तो रिएक्शन अलग होता है, और वो रिएक्शन बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड होता है। आपको पता नहीं होता है कि आपके साथ ऐसा होगा। बहुत सारे लोगों को, आप में से भी होंगे, जिनको ब्लड देखना या कोई एक्सीडेंट हो गया है उस प्लेस में जाकर के किसी अधमरे या एक्सीडेंट से पड़ा हुआ व्यक्ति को देखने में उनको बहुत बेचैनी होती है। पर उनको आप बताओ किसी के एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, पैर कट गया, मर गया, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जब आप सामने जाकर देखते उस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है। तब आप में से बहुतों को पैनिक अटैक होगा। अगर आप ट्रेंड नहीं है, डॉक्टरों को ट्रेनिंग मिलती है, नर्सेस को ट्रेनिंग मिलती है, पुलिस को ट्रेनिंग मिलती है, और वो बार बार देखते हैं। पर अगर आपने बहुत कम देखा है, आप उस सिचुएशन में जाएंगे, आपको पैनिक अटैक होगा। सुनना, पढ़ना बिल्कुल अलग चीज है, सामने घटना, सामने देखना अलग चीज है। अर्जुन अभी तक सालों से तैयारी में था, पर आज जब वो देखता है उसके साथ यही घट रहा है, और वो सब कुछ लिटरली सब कुछ सही है। हाथ पैर कांपना, जीभ लड़खड़ाना, गला सूख जाना, हाथ में से चीजें निकलते जाना, ये सब आम बात है पैनिक अटैक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे।
हे कृष्ण, हे केशव कृष्ण, आहव कहते हैं लड़ाई, युद्ध। ये लड़ाई में अपने ही स्वजन, अपने ही लोगों को हत्वा मार करके मुझे कोई दिख रहा है कि मेरे साथ कुछ आगे जा करके अच्छा होने वाला है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। और हे केशव, मैं देख रहा हूं कि चारों तरफ जो साइंस हैं, जो जो मार्क्स हैं, अपशकुन, ओमेन्स, या मैं वो बैड ओमेन्स फील कर रहा हूं या देख रहा हूं। अर्जुन को वो सब चीजें दिख रहा है। लड़ाई के बाद में जीत भी गया, क्या होगा? कोई नहीं बचा होगा। अगर हार गया तो मारा गया, किसी काम का नहीं। इसीलिए मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स मर जाएं। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना मुझे विजय, विक्ट्री चाहिए, ना मुझे राज्य, किंगडम चाहिए, ना सुखानी, ना मुझे सुख चाहिए। हे गोविंद, उस राज्य से, किंगडम से क्या फायदा? उस भोग, एंजॉयमेंट से क्या फायदा? उस जीवन से क्या फायदा? येषाम् अर्थे कांक्षितम् नु राज्यम भोगा सुखानि च, तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणं त्यक्त्वा धनानि च। जिन लोगों के लिए हमने ये राज्य चाहा था, ये किंगडम पावर चाहा था, जिन लोगों के लिए हमने ये सुख, भोग, प्लेजर, एंजॉयमेंट चाहा था, वो तो सब लड़ाई के मैदान में खड़े हुए हैं। अपने जीवन को, अपनी धन संपत्ति को सब त्याग करके लड़ाई के मैदान में खड़े हैं। इनमें से ज्यादातर मारे जाएंगे। तो दोनों पावरफुल लोग लड़ते हैं, तो कोई जीते कोई हारे, बर्बादी सबकी होती है, विनाश सबका होता है। और महाभारत लड़ाई में भी बचे गिने चुने ही बचे, पांडव जीते पर बचे ही कम है। ध्यान रखिएगा, जब आप जीतते हैं या सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में कहीं भी, सिर्फ उन लोगों के लिए आप नहीं होते हैं जो, जिनको आप प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, माँ बाप, बच्चे नहीं। आप उन लोगों के लिए भी जीतते हैं जिनके साथ आपकी झगड़ा है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जिन लोगों के साथ आपकी हमेशा जेलेसी का एक एक क्या कहेंगे, सीक्रेट फाइटिंग चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। और लाइफ में अगर वो लोग ना हो ना, जिनसे हमारी जेलेसी होती है या जो हमसे जलते हैं, तो 90% लोग कोई किसी भी तरह का अचीवमेंट पाना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि परिवार चलाने के लिए जितना धन चाहिए उतने में कोई नहीं खुश होता। ज्यादातर हमारा प्रयास इंसान के जीवन में आप देखेंगे सिर्फ अपने अपने आप को सरवाइव करने के लिए नहीं है, उससे बेयॉन्ड होती है। और बेयॉन्ड से हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? दूसरों की आंखों में। जब दूसरे तारीफ करते हैं, जब दूसरे के आंखों में जलन होता है, तो और दुगना खुशी होती है। तभी तो आप देखिए, इवन अपने रिलेटिव में भी, मेरा बच्चा, मेरे मौसी का बच्चा, उसका बच्चा, बहन का बच्चा, भाई का बच्चा, सब पढ़ाई कर रहा है। एक ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए बच्चा, तो बाकियों के बच्चों की मुसीबत है। क्यों? रोज उनको ताना मारा जाएगा। देख, तेरे मौसी को बेटे को देख, तेरे मामा के बेटे को देख, तेरे चाचा के बेटे को देख, तो उसकी बेटे को देख, देख क्या क्या तू क्या कर रहा है। ये कंपैरिजन क्यों? बेचारे के लाइफ में वो कंपैरिजन नहीं आता अगर वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता। आप जब एक बढ़िया सा कपड़ा खरीद के लाते हैं, महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगे जो भी आप खरीद के लाते हैं, क्यों लाते हैं? आपकी कोई सेंसुअल प्लेजर उससे मिलता है? सेंसुअल प्लेजर तो मिलता है खाने से, पीने से, घूमने से, फिजिकल नीड को पूरा करने से, इससे मिलता है ना। अब एयर कंडीशन घर में बैठो तो आपको सेंसुअल प्लेजर मिलता है।
गाड़ी में जाओ तो मिलता है, पर महंगी गाड़ी से सेंसुअल प्लेजर मिलता है? नहीं मिलता। फिर किसकी प्लेजर होता है? ईगो की प्लेजर होता है, माइंड की प्लेजर होता है, जेलेसी की प्लेजर होता है, दिखाने की प्लेजर होता है, अप्रिसिएशन की प्लेजर होता है। ये ह्यूमन नेचर है। हम पोस्ट क्यों चाहते हैं? हम बड़ा बड़ा पद क्यों चाहते हैं? हम पावर क्यों चाहते हैं? कोई सेंसुअल प्लेजर के लिए नहीं। आप इंडिया के हो, भारत के हो, और यहां आकर आपको नोबेल प्राइज मिल जाए, और आप गए नोबेल अवार्ड लिया, लाखों लोग थे वहां, पर थे नहीं तो आपकी फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। वो लाखों लोग कितने भी ताली बजाएं, आपको मजा आता है? नहीं। जब वही अवार्ड लेकर आप घर आते हैं, कि पड़ोसी आते हैं, आपके रिलेटिव्स आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, आपके परिवार वाले आते हैं, देन यू फील कि सचमुच मैंने कुछ जीता है। फिर तब भी आपके अंदर कमी रह जाती है। जो मौसा मौसी, चाचा चाची वगैरह, जो कभी ताना मारते थे, जब आपके घर नहीं आते थे, जिनको लगता था कि आप किसी काम के नहीं हो, उनको अभी तक पता चला कि नहीं चला? लेट देम नो। पेट भरने के लिए जितना चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए जितना चाहिए, कोई व्यक्ति इतना नहीं कमाता। अब मैं स्पिरिचुअल की बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा। इसीलिए मैंने कहा, आपको कोई जाकर कोई एक अकेल ऐसे आइलैंड में छोड़ दिया जाए, ऐसे द्वीप में छोड़ दिया जाए जहां कोई भी नहीं, आप अकेले हो, और आपको पाउंड्स ऑफ पाउंड्स गोल्डन और डायमंड की ऑर्नामेंट के साथ छोड़ दिया जाए, महंगे महंगे कपड़े दे दिया जाए, जो दुनिया में सबसे बेस्ट फैब्रिक के बेस्ट वो डिजाइनर से बनाया हुआ कपड़े दे दिया जाए, आप बताइए दिल में हाथ रख के, क्या आप उस अकेले आइलैंड में इनमें से किसी को पहनेंगे? आप कहेंगे एक छोटा सा ना टॉवेल पहन करके दिन रात रह जाऊंगा, इस शरीर को क्यों इतना तंग करे, भाई आराम से बैठो, थोड़ा शांति से रिलैक्स कर। जैसे ही चार लोग आ जाएंगे, सपोज आपके एक महीने के रहने के बाद एक शिप आ गई, छोटा सा जहाज आ गया, उसमें 10-12 लोग, आप दूर से दिख गया लोग आ रहे, आप फटाफट दौड़ेंगे, नहाएंगे धोएंगे, बढ़िया सा कपड़ा पहन करके आ जाएंगे। आपकी जो शत्रु है ना, आपके जीवन में सिर्फ मित्र नहीं चाहिए होते हैं, हमें पता नहीं होता है, हमारे जिंदा रहने के पीछे भी कभी कभी हमारे शत्रु भी कारण होते हैं। कोई तो हो जो जले। ना जले तो फिर रोटी दाल ही काफी थी, क्या जरूरत है कि मुझे इतना बड़ा भवन खड़ा करने की? ये ये बहुत बहुत डीप साइकोलॉजी है। अर्जुन की भाषा देखिए, मैं क्यों ये सब लड़ूं, जिनके लिए करना था, जिनके लिए दो तरफ है, मेरे जो अपने हैं वो खुश होते, और मैं जीत जाता, मेरे जो शत्रु हैं दुर्योधन वगैरह वो जलते। ये दोनों चाहिए ना, ये दोनों ही मारे जाएंगे तो मैं किसके लिए लड़ूं? मैं राजा बन ही गया। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, जब लड़ाई खत्म हो गई और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करना था, राज्याभिषेक समझते, कोरोनेशन, अब वो नया राजा बनेगा, उसने मना कर दिया, मैं राजा नहीं बनूंगा। क्यों? वो दुनिया भर के धर्म का ज्ञान देने लगे, देखो किसके लिए राजा बनूं। वो अंदर से गिल्ट फीलिंग में था, डिप्रेस, और उसको लग रहा था कि मैं राजा बन के क्या करूंगा, हम 8-10 लोग बचे, ये टूटा फूटा राज्य का मैं राजा बन के क्या करूंगा? पर उन्होंने प्रवचन देने लगे कि मैंने बड़ा पाप किया है, अधर्म किया है, मैं राजा बनना नहीं चाहता हूं, मैं सुइसाइड करना चाहता हूं। तो कृष्ण ने खूब लताड़ा कि भाई, तुझे अगर इतनी चिंता थी मारने की मरने की, तो लड़ी क्यों रहा था, पहले दिन मना कर देता। तुझे अगर इतनी चिंता थी धर्म और अधर्म की, विनाश की, हिंसा की, तो तुम लड़ाई में आता ही नहीं, तेरे लिए तो दुनिया लड़ी, तुझे राजा बनाने के लिए तो सब कुछ हुआ, तू भी लड़ रहा था। जब लड़ाई खत्म हो गई,
अब कह रहे हो कि जी जी बड़ा पाप है। ये नहीं चलने वाला। तुझे राजा बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने सैक्रिफाइस किया, तो आपको राजा बनना पड़ेगा। तो बड़े मुश्किल जब कृष्ण ने खूब, है ना, ज्ञान बांटा, तब जाकर के युधिष्ठिर ठिकाने पर आए। कभी कभी हमारी जो, है ना, एक परंपरा से चलता हुआ ज्ञान को भी काटने के लिए उसको, कि आपका ये जो सो कल्ड स्टोर्ड नॉलेज है, ये कैसे आपको हिपोक्रेट बनाता है, उसके लिए भी कृष्ण जैसा कोई व्यक्ति चाहिए होता है, जो आपको आईना दिखाए कि ये जो तुम शास्त्रीय ज्ञान झाड़ रहे हो इसके पीछे कितना बड़ा तुम्हारी हिपोक्रेसी छुपी हुई है। तो फिर युधिष्ठिर राजा बना। पर पॉइंट है कि युधिष्ठिर ऐसा क्यों सोच रहे थे? अगेन ह्यूमन नेचर है। राजा बन के किसका राजा बनूंगा, किसको शासन करूंगा, किसको हुक्म चलाऊंगा, किससे लड़ूंगा? लड़ने के लिए कोई शत्रु भी नहीं बचा, शेयर करने के लिए कोई मित्र भी नहीं बचा। किस बात की राजा? आचार्य पितर पुत्र तथैव च पितामह, मातुला श्वशुरा पौत्र श्याला संबंधिनस्तथा। यही तो सामने मेरे आचार्य हैं, टीचर हैं, चाचा, मामा, पुत्र, बच्चे हैं, पितामह, दादा, मामा, परदादा, ये सब हैं, मातुला, मामा, ससुर, फादर इन लॉ, पौत्र, जो जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, श्याल, जो साले, संबंधी, जो समधी जिसको कहते हैं हिंदी में, ना, इन लॉज, ये सब यहीं पर खड़े हैं लड़ने के लिए। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। हे मधुसूदन, मधु का विना, मधु नामक राक्षस को नष्ट करने वाला, मारने वाला कृष्ण, घ्नतोपि, मैं मर जाऊंगा, मारा जाऊंगा, तो भी एतान्न हन्तुम इच्छामि, मैं इनको मारना नहीं चाहता। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो, सारा तीनों लोक, स्वर्ग मर्त्य पाताल, सब कुछ भी कोई मुझे दे दे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता हूं। क्या इस छोटी सी धरती के टुकड़े के लिए मैं मारूंगा? हम्म? सारे के सारे अपने ही लोग खड़े हैं, इनको मार के मैं राजा बनूंगा? इनके लिए ही तो राज्य जीतना होता था। कल मैं राज्य जीतता, आचार्य को सम्मानित करता, दादाजी को भेंट देता, अपने बच्चों के लिए पार्टी करता। यही लोग मारे जाएंगे, मुझे खुद मर जाऊं पर मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। हे मधुसूदन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव कृष्ण के लिए बोला। मधु एक राक्षस था, उसका सूदन सप्रेश करने वाला कृष्ण। हे कृष्ण, तुम मधुसूदन हो, मधु नामक राक्षस को मारने वाले हो सकता है कि तुम मुझे कहोगे कि भाई देखो मैंने भी शत्रुओं को मारा है, दुष्टों को मारा है, तो तुम भी मारो, प्रॉब्लम क्या है? पर हे कृष्ण, तुम मधु नामक राक्षस को मारा था। ना वो तुम्हारा भाई था, ना चाचा था, ना बंधु था, ना ससुर था, ना साला था, ना भतीजा था, कुछ भी नहीं था। तुम एक दुश्मन को मारे थे, और मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों को मारने आया। इसीलिए मैं मारना नहीं चाहता हूं, मैं खुद मर जाऊं पर मैं मारना नहीं चाहता। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्या जनार्दन, पापमेवाश्रये दस्मान हत्वेता नाततायिनः। हे जनार्दन, और एक शब्द आया कृष्ण के लिए, ये धृतराष्ट्र के बच्चों को मार के मुझे क्या खुशी मिली? उल्टा हमें पाप ही लगेगा। इन आतताइयों को, ये शब्द मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, आतताई और जनार्दन, इन आतताइयों को मार के पाप के अलावा हमें क्या मिलेगा? कृष्ण को जनार्दन कहते। जन मतलब पर्सन, पीपुल, अर्दन मतलब सप्रेशर। तो कृष्ण महाभारत में भी फेमस थे। उस समय के जितने भी खराब लोग थे, दुष्ट लोग थे, टर्चर करने वाले थे, बुरे राजा थे, उन सबको कुचलने वाला, सप्रेश करने वाला, दबाने वाला कृष्ण थे, जनार्दन। हे कृष्ण, आप जनार्दन हो,
आप लोगों की भलाई के लिए दुष्ट लोगों को सजा देने वाले, मारने वाले। पर मेरे लिए मुश्किल है, मैं उन लोगों को मारूंगा जो धृतराष्ट्र के बच्चे हैं, मतलब मेरे रिलेटिव हैं। हाँ, मुझ ये आतताई हैं, पर इन आतताइयों को मारने से सिवाय मुझे बुरी चीजें मिलने का और अपयश, मतलब डिफेम होने का, कोई अच्छा चीज नहीं मिलेगा। ये आतताई वर्ड क्या है ये जानना जरूरी है। आतताई जिसको आज की भाषा में आप कहते हैं टेररिस्ट, जो टेरराइज करे। मनुस्मृति में आतताई की एक डेफिनेशन आता है। अग्निदो 6 तरह के लोगों को आतताई या टेररिस्ट, जो टेरराइज करते हैं, टेररिस्ट कहा जाता है। अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणि तथैव च धनापः क्षेत्रहर दाराहर इति आततायिनः। जो दूसरों के घर में या प्रॉपर्टी में आग लगा दे, जो दूसरों को पॉइजन दे करके मार दे। शस्त्रपाणी, जो कमन लोगों के कमन लोगों के सामने कोई वेपन लेकर के आए। धनापह, इनोसेंट लोगों की धन वेल्थ को जबरदस्ती फोर्सफुली हड़प ले। क्षेत्रहर, इनोसेंट लोगों के या दूसरे लोगों की जमीन जायदाद, लैंड प्रॉपर्टी को फोर्सफुली छीन ले। या दाराहर, दूसरों की पत्नी वाइफ को जबरदस्ती फोर्सफुली छीन ले। इस तरह एक जगह ये 6 है, इससे ज्यादा कम हो सकते हैं। ये 6 तरह लोगों को आतताई कहा गया, मतलब आज की भाषा में कहें टेररिस्ट कहा गया। पर अगला श्लोक बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मनुस्मृति का है। आतताई नमायांत हन्यादेव अविचारयन। जब भी किसी आतताई या टेररिस्ट को आते हुए देखो, बिना सोचे समझे मार देना चाहिए। नातताई वधे दोषो अंतुर्भवति कश्चन। आतताई या टेररिस्ट को मारने से ना कोई पाप लगता है, ना कोई दोष होता है। उल्टा, उल्टा, अगर आप इस तरह के लोगों को पनिश नहीं करते हो, कंट्रोल नहीं करते हो, न्यूट्रलाइज नहीं करते हो, जो भी पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड बोले, मतलब नहीं मारते हो या उनको पकड़ते नहीं हो, तो तुम न मारने का पुण्य नहीं कमाते हो, पुण्य नहीं कमाते हो, अभी तो सैकड़ों हजारों लोगों के ऊपर जो क्राइम होगा, उस क्राइम का पाप कमाते हो। कुछ बात समझ में आई? अगर आप एक क्रिमिनल को छोड़ देते हो, तो उसको नॉन वायलेंस का पुण्य तुम्हें नहीं मिलने वाला। उल्टा, उस क्रिमिनल को पनिश ना करने के कारण वो क्रिमिनल जो बहुत लोगों को परेशान करेगा, उसका जो पाप होगा वो क्रिमिनल को नहीं मिलेगा, उस राजा को मिलेगा, उस किंग या रूलर को मिलेगा। ये रूलर्स के लिए नियम है, आपके हमारे लिए नहीं। राजा का कर्तव्य है, द ड्यूटी ऑफ द किंग और किंग, जो रूलर, कि वो जो टेरराइज करने वाले लोग हैं उनको देखते ही न्यूट्रलाइज करे। तो ये हमारे प्राचीन धर्मशास्त्र की व्यवस्था थी। और कृष्ण का भी महाभारत में से बहुत सारे स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट, जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा था, कर्ण की जो रथ की पहिया टूट गई, तो कर्ण का रथ जमीन के नीचे थोड़ा धंस गया, तो कर्ण गिर गया। तो गिरने के बाद वो कोशिश कर रहा था अपने रथ को ऊपर उठाने के लिए। तभी कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यही टाइम है, अपॉर्चुनिटी है कि तुम कर्ण को मारो। तो कर्ण ने ये बात सुन ली, तो उन्होंने कृष्ण को कहा कि अरे कृष्ण, तुम अर्जुन को अधर्म सिखा रहे हो, अधर्म समझते हैं, अनएथिकल, इमोरल चीजें क्यों भड़का रहे हो करने के लिए? युद्ध के रूल के हिसाब से मुझे उसके सामने खड़ा होना चाहिए तभी मारे। अभी मैं अपने चैरियट को, रथ को फिक्स कर रहा हूं, इस समय मारना पाप है, अधर्म है। तो कृष्ण जोर से मुस्कुराए, और वहां 6 श्लोक है। वो एट द एंड ऑफ एवरी श्लोक एक 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 लाइन रिपीटेडली आता है।
क्वते धर्मस्तदागत, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। तो कृष्ण ने गिनाने लगे। अच्छा, कर्ण, धर्म की बात अब याद आई जब मरने की बारी आई। तब तुम्हारा धर्म कहाँ था जब तुम भीम को जहर पिला रहे थे कौरवों के साथ। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया जब जुआ में तुम लोग छल करके युधिष्ठिर को हरा रहे थे। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया जब तुम्हारे सामने सामने तुम्हारे भाई की पत्नी भाभी को के साथ मिसबिहेव किया जा रहा था। तुम्हारा धर्म तब कहाँ गया जब लाक्षा घर में पांडवों को रख करके तुम लोग आग लगा रहे थे। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया। कृष्ण ने सुनाई, सारी लिस्ट सुना दी। मैं सारा याद नहीं आ रहा। लास्ट बोले, लास्ट अभी अभी, ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, एक दो दिन पहले ही अभिमन्यु जैसा 16-17 साल का एक यंग लड़के को तुम सो कल्ड वीर, सात सात वीर घिर के और हथियार लेके, और वो निहत्ता 17-18 साल के लड़के को सात सात वीर मार रहे थे। तब धर्म याद नहीं आया। पते धर्म तदागत। अर्जुन, हर वो पापी, हर वो क्रिमिनल, हर वो सीनर, हर वो बुरा जब खुद पर आता है तो वो धर्म का ही सहारा लेता है बचने के लिए। तब वो पुण्य का ही सहारा लेता है बचने के लिए। इसकी बात मत सुन। पापी का मरना ही धर्म है, क्रिमिनल को पनिश करना ही धर्म है। देयर इज नो अदर बट, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं उठता। धर्म को ठीक ठीक समझना और उसकी टाइम पर यूज करना। नो पॉलिटिकली राइटनेस। पॉलिटिकली राइट होने से ज्यादा ज्यादा डेंजरियस दुनिया में कुछ नहीं होता। क्योंकि आप जब पॉलिटिकली राइट होते हैं तो आप हजारों लाखों बुरे लोगों को इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं और करोड़ों लोगों को आप इनडायरेक्टली परेशान होने के लिए छोड़ देते हैं। जब आप आज के मॉडर्न पॉलिटिक्स में, जब आप सो कल टेररिस्टों को, वो कोई भी हो, आप किसी भी बहाने उनको जस्टिफाई करते हो, जी ये फ्रीडम फाइटर है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जैसे आजकल कनाडा और इंडिया में भी काफी झगड़ा चल रहा है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो फ्रीडम फाइटर है। ये सब एक्सक्यूजे दे दे करके आप वायलेंट लोगों को, क्रिमिनल्स को, लोगों को सप्रेस करने वालों को आप बचाने की कोशिश करते हो इन द नेम ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स, इन द नेम ऑफ पॉलिटिकल करेक्ट होने को। ये इससे वोट तो मिल सकता है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में एकेडमिकली आप ज्यादा लिबरल तो माने जा सकते हैं, पर ओवरऑल इस प्लानेट में किसी की भलाई नहीं होती। आम लोगों की, इनोसेंट लोगों की भलाई है जब क्राइम करने वाले को, वायलेंट लोगों को पनिश किया जाए, रूल तोड़ने वाले को पनिश किया जाए। तब के अगर महाभारत में आप भीष्म की पढ़ेंगे, द्रोण को पढ़ते हैं, कृपाचार्य को पढ़ते, ये सब के सब आज के लिबरल्स थे। भीष्म को पूछा, भाई आप तो कुछ बोलो, तुम्हारे सामने तुम्हारे ग्रैंड डॉटर इन लॉ द्रौपदी के साथ इस तरह बिहेव हो रहा है, तुम्हारे सामने दुर्योधन वगैरह ऐसे युधिष्ठिर को जला रहे हैं या जो भी गलत काम कर रहे हैं, कुछ तो बोलो। बट क्या ना, इससे मैं बंधा हुआ हूं अपनी कमिटमेंट से। अब मेरा कमिटमेंट है कि जो भी सिंहासन, जो राजा बनेगा, मैं उसका साथ दूंगा। पॉलिटिकली राइट। द्रोण को पूछा, जी आप गुरु हो, आपके शिष्य ये गंदे गंदे काम करते जा रहे, कुछ तो बोलो। पता है द्रोण ने क्या बोला? वो बोला वही जो आजकल साइंटिस्ट लोग भी पैसा लेकर के बोलते हैं। बोला, अर्थस्य दासो हम, मैं क्या करूं, नौकरी करता हूं, गुलाम हूं। वही बोलूंगा जो पॉलिटिकल लीडर बुलवाएंगे, वही चाइना के पैसे से रिसर्च करता हूँ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में बैठ के, तो बोलूंगा वही जो चाइनीज लीडरशिप बोले, क्योंकि पैसा खाता हूं उनका।
है ना। अर्थस्य दासो हम, ज्ञानी हूं। द्रोणाचार्य कौन है? वही बड़े बड़े साइंटिस्ट। द्रोणाचार्य कौन है? एजुकेटेड है, ज्ञानी है, प्रोफेसर है, लर्नड पर्सन है, इंटेलेक्चुअल है। पर जब आप बिक जाते हैं पैसे से, गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल पार्टी से, फिर आपकी लाइन चेंज हो जाती है ना। तो द्रोण ने बोला, अर्थस्य दासो हम। कर्ण, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी मानते हो, तुम हर चीज में बोलते हो ये बुरा है, अब बोलो मैं क्या करूं। दुर्योधन मेरा साथी है, तो मैं अपने दोस्त का साथ दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी बचाया था, तो मैं तो उनके हर पाप का साथ दूंगा। हर वो कोई कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, जो उस समय के सबसे हाईएस्ट पोस्ट पर थे, मोस्ट अडोरेबल रेस्पेक्टेबल लोग थे, सब ने हाथ झाड़ दिया। तो महाभारत की लड़ाई दुर्योधन के कारण नहीं हुई अकेले। महाभारत की लड़ाई में करोड़ों लोग मारे गए। इट्स बिकॉज ऑफ भीष्मस कमिटमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ द्रोणास कमिटमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ कृपाचार्यस कमिटमेंट, इट्स बिकॉज ऑफ कर्णास कमिटमेंट टू हिज फ्रेंड। सबको पॉलिटिकली राइट होना था। धर्म को जब आप अपने सेल्फ एजेंडा के बेस पर देखते हैं, वो एक अलग नेचर का हो जाता है। और जब आप धर्म को एक ब्रोडर सेंस में देखते हैं, अपनी सेल्फिश एजेंडा को ना यूज करके, तो फिर वही सेम धर्म, इवन वही सच, वही ऑनेस्टी, वही नॉन वायलेंस, कैसे कैसे डेंजरियस वेपन बन जाते हैं। ध्यान रखिए, महाभारत की लड़ाई के पीछे भीम, भीष्म, द्रोण आदि की वही ऑन सो कॉल्ड ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, फॉरगिवनेस, यही कारण बने। अगर ये इनमें से एक भी छोड़ देते तो करोड़ों लोग नहीं मारे जाते। गीता इसीलिए पढ़ना है। गीता का पढ़ने का पहले दिन मैंने इंट्रोडक्शन में रखा था, जिन्होंने नहीं सुना फर्स्ट क्लास को जरूर सुनिए। उसमें से एक पॉइंट ये है कि जो एथिक्स से, जो वैल्यूज है, जिसको हम यूनिवर्सल वैल्यूज कहते हैं, वो कोई भी एब्सोल्यूट नहीं होता। वही वैल्यू भी करोड़ों लोगों के मारने के कारण बन सकते हैं। वही एथिक, मोरालिटी, वैल्यू करोड़ों लोगों की सरवाइव के भी कारण बन सकते हैं। ये सारे उस इलेक्ट्रिसिटी की तरह होते हैं। कौन यूज कर रहा है, मारने के लिए या लाइट जलाने के लिए, पंखा जलाने के लिए। हर एक को स्थान, काल, पात्र, परिस्थिति, टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन, ये चारों के पैरामीटर से आपको एनालाइज करके ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, जो आप गीता में उसको पढ़ेंगे। तो हम यही रखेंगे। शब्द था आतताई, ये बहुत आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट था, इसलिए मैंने थोड़ी टाइम ली समझाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।